अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आदाब, इस्तकबाल है आपका, स्वागत है आपका परभनी अपडेट न्यूज़ परभनी महाराष्ट्र इंडिया से। मैं आपका मेज़बान कलीम खुरैशी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की सबसे अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ पर नज़र। नाजरीन, आपको बता दें कि कल 22 मई को भी पूरे परभनी ज़िले का मार्केट बंद रहेगा। वो तमाम दुकानें, तमाम कारोबार बंद रहेंगे जिनको ज़िला प्रशासन ने बंद रखने का आदेश दिया हुआ है। और उसी के साथ आज 21 मई को भी परभनी के जिला अधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब ने 2 आदेश निकाले हैं, जिसमें पहला आदेश 2 दिनों का सख्ती का लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें जो गुज़िश्ता दिनों में किराना दुकान, भाजी, तरकारी और फ्रूट इनको जो छूट दी गई थी उसको बंद कर दिया गया है। अब 2 दिन यानी कि 22 मई और 23 मई, इन 2 दिनों तक ये कारोबार भी बंद रहेंगे और पूरा मार्केट बंद रहेगा। सिर्फ अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बकिया तमाम मार्केट बंद रहेगा। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही धार्मिक स्थल, जिसमें मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे और बौद्ध विहार आते हैं, इन तमाम धार्मिक स्थलों में सिर्फ 5 लोगों को अपने धर्म के हिसाब से पूजा, प्रार्थना और इबादतें करने की इजाज़त रहेगी। तो उसी के साथ कल 22 मई को और कौन सी अति आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है उसके बारे में आइए जानते हैं। दर्शकों को बता दें कि पूरे महाराष्ट्र में और परभनी ज़िले में मिशन ब्रेक दी चेन जो मुहिम चलाई जा रही है और जिसका मकसद है कि महाराष्ट्र में और पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की जो चेन है, जो असर बढ़ रहा है, उसको कम किया जाए। उसकी वजह से कड़े निर्बंध लगाए जा रहे हैं। इसको देखते हुए 2 दिनों का सख्ती का कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, जिसमें गुज़िश्ता दिनों की दी गई सहूलतों को बंद किया गया है, जिसमें किराना दुकान, भाजी, तरकारी और फ्रूट के गाड़े, इन तमाम को भी बंद कर दिया गया है। अब कल 22 मई और 23 मई, इन 2 दिनों तक पूरा मार्केट ज़िले का बंद रहेगा। सिर्फ अति आवश्यक सेवाएं चालू रहेंगी, जिसमें दूध की सेवाएं आती है। जो देहातों से शहरों में दूध लाकर और घूम फिर कर बेचते हैं, ऐसे दूध की सेवाएं देने वालों को कल छूट रहेगी, सुबह 6 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही दूध डेयरियाँ, इनको भी छूट दी गई है और उसको मज़ीद बढ़ा दिया गया है। सुबह 7 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक दूध डेयरियाँ खुली रहेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। उसी के साथ कल 22 मई को ज़िले के तमाम ही मेडिकल शॉप खुले रहेंगे। उसी के साथ प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल और उसी के साथ ज़िले के तमाम ही राशन दुकानें खुली रहेंगी। पेट्रोल पंप, घरेलू गैस की एजेंसियां और वो रेलगाड़ियां जिनकी सेवाएं शुरू है, उन गाड़ियों से यात्रियों को सफ़र करने की इजाज़त रहेगी। तो उसी के साथ जो वाटर फिल्टर के जार, पानी की सेवाएं देने वाले तमाम वाटर फिल्टरों को अपनी सेवाएं देने की छूट रहेगी। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की पंचर की दुकानों को अति आवश्यक सेवाओं में रखा गया है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ट्रांसपोर्टेशन, मालवाहतुक गाड़ियों को पूरी तरह से छूट दी गई है। इसी के साथ खेती किसानी से जुड़े हुए उन तमाम किसानों को अपने खेतों में जाने और उनकी गाड़ियां, उनके मज़दूरों की गाड़ियां, उनको पूरी तरह से छूट दी गई है। तो उसी के साथ ज़िले के तमाम ही ई-कॉमर्स ऑनलाइन सर्विसेज, जिसमें फ़्लिपकार्ट वगैरह आते हैं, इनको भी छूट दी गई है। और वो टेंडर जिनका पहले अलॉटमेंट हो चुका है, उनको भी छूट रहेगी, जिसमें रेती के घाट आते हैं। कल 22 मई को भी रेती के घाट खुले रहेंगे। तमाम गाड़ियाँ जिन रेती के घाटों का टेंडर पहले से अलॉटमेंट हो चुका है, वहां से रेती शहरों तक ला सकती है। उन्हें किसी किस्म की कोई रोक नहीं लगाई गई है। उसी के साथ नाजरीन, कल 22 मई को भी पूरे परभनी शहर महानगर पालिका हद में आने वाले 9 वैक्सीनेशन सेंटरों पर कल 22 मई को भी 45 साल की उम्र से ज़्यादा वाले लोगों को कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज दिया जाएगा। जिन्होंने पहला डोज लिया है उनको दूसरा दिया जाएगा, और जिन्होंने डोज़ नहीं लिया है और 45 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, उनको पहला डोज़ दिया जाएगा और इन 9 सेंटरों पर दिया जाएगा। और कल 22 मई को कितने कोविशील्ड की डोज़ अवेलेबल है, उसकी मालूमात कुछ इस तरह से है कि कल 22 मई को इनायत नगर आरोग्य केंद्र पर 30 कोविशील्ड के डोज़ मौजूद हैं। जायकवाड़ी आरोग्य केंद्र पर 30 कोविशील्ड के डोज़ मौजूद हैं। तो उसी के साथ खंडोबा बाज़ार आरोग्य केंद्र पर 50 कोविशील्ड के डोज़ मौजूद है। खानापुर फाटा आरोग्य केंद्र पर 30 कोविशील्ड के डोज मौजूद है। साकलाबाद प्लाट आरोग्य केंद्र पर 30 कोविशील्ड डोज मौजूद है। वर्मा नगर आरोग्य केंद्र पर 40 कोविशील्ड के डोज मौजूद है। दरगाह रोड आरोग्य केंद्र पर 20 कोविशील्ड के डोज दिए गए हैं। शंकर नगर आरोग्य केंद्र पर 30 कोविशील्ड के डोज कल 22 मई को दिए गए हैं।
तो उसी के साथ बाल विद्या मंदिर हाई स्कूल जो नानालपेट पुलिस स्टेशन हद में आता है वहाँ पर 50 कोविडशील्ड के डोज उपलब्ध करवाए गए हैं। कुल मिलाकर 320 कोविडशील्ड के डोज कल 22 मई को सुबह 11 से दोपहर के 4 बजे तक दिए जाएंगे। वहीं पर परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने अपील की है कि कल 22 मई को डोज कम है और जिन लोगों को डोज लेना है वो सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक अपना टोकन ले ले इन 9 वैक्सीनेशन सेंटरों पर जाकर और इत्मीनान से अपना वक्त आने पर जब आपको फ़ोन आएगा तब वहां पर जाकर अपना डोज ज़रूर ले ले। ऐसी अपील परभनी महानगर पालिका के आयुक्त देवीदास पवार साहब ने की है। आइए नाज़रीन, डालते हैं आज की दूसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। दूसरी अहम खबर, आज 21 मई को परभनी महानगर पालिका की जानिब से जो पथक बनाया गया है उनके साथ में परभनी पुलिस, इन दोनों ने मिलकर आज 21 मई को पूरे परभनी शहर के अंदर जितने भी लोगों ने आज 21 मई को कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन किया है और बग़ैर किसी मेडिकल इमरजेंसी के घूमते फिरते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसे लोगों से जुर्माना फ़ाइन वसूला गया है। और आज 21 मई को 93,000 रुपये का जुर्माना ऐसे लोगों से जो घूम फिर रहे थे बग़ैर किसी मेडिकल इमरजेंसी के, उनसे वसूला गया है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि बहुत ज़्यादा अगर मेडिकल इमरजेंसी है और आपके पास घर से बाहर निकलने की कोई जायज़ वजह है तभी आप अपने घरों से बाहर निकलिए, वरना आपको भारी जुर्माना देना होगा। और जो एसपी साहब ने नया आदेश निकाला है उसमें अगर टू व्हीलर पर कोई बग़ैर मेडिकल इमरजेंसी के घूमता हुआ पाया जाएगा तो उसकी टू व्हीलर को ज़ब्त कर लिया जाएगा और कोरोना कर्फ्यू ख़त्म होने के बाद ही उसे छोड़ा जाएगा। भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। बग़ैर मास्क के अगर कोई घूमता हुआ नज़र आएगा तो उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा और केस भी हो सकता है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी अपने घरों से बाहर निकले। आज 21 मई को शहर के जो मार्केट एरिया आता है, हालांकि सब दुकानें बंद हैं लेकिन फिर भी जनता मार्केट, कच्ची बाज़ार, शिवाजी चौक, जाम नाका, बसमत रोड, इन एरियाज से लगभग 93,000 रुपये का जुर्माना ऐसे लोगों से वसूला गया है जो बग़ैर किसी काम के घूम रहे थे। जिसमें इस कार्रवाई में परभनी महानगर पालिका का पथक और परभनी पुलिस, जिसमें परभनी पुलिस स्टेशन के, नानालपेट पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी कुंदन कुमार वाघमारे साहब, तो उन्हीं के साथ में कोतवाली पुलिस स्टेशन के धुमाड़ साहब, उन्हीं के साथ में कोतवाली पुलिस स्टेशन के सहायक पुलिस निरीक्षक विशाल बहात्रे, तो उन्हीं के साथ में नया मुंडा पुलिस स्टेशन के थाना प्रभारी रामेश्वर तट साहब, तिब्बतवार साहब और दूसरे तमाम पुलिस अधिकारी जवान पूरे शहर में अपने अपने जो थाना का एरिया है वहाँ पर ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं परभनी महानगर पालिका के पथक के साथ मिलकर, जिसमें अलकेश देशमुख साहब जो सहायक आयुक्त है परभनी महानगर पालिका, और उन्हीं के साथ में मुख्य स्वच्छता निरीक्षक करण गायकवाड़ और आदि कर्मचारियों के साथ मिलकर आज 21 मई को 93,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की तीसरी सबसे अहम खबर पर नज़र। तीसरी अहम खबर, आज 21 मई को परभनी ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से भारत के पंतप्रधान स्वर्गीय राजीव गांधी जी की स्मृति दिन के मौके पर आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो कांग्रेस भवन है शनिवार बाज़ार में, वहां पर स्वर्गीय राजीव गांधी साहब को याद किया गया। उनकी तस्वीर पर फूल मालाएं चढ़ाई गई और उन्हें याद किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस वक्त परभनी कांग्रेस भवन में परभनी शहर जिलाध्यक्ष नदीम इनामदार साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के उप महापौर तथा परभनी मध्यवर्ती जिला बैंक के संचालक भगवान राव जी वाघमारे साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में परभनी महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजुलाला साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन गुलमीर खान साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में साबिक़ा सभापति मौजूदा कॉरपोरेटर सुनील बाबा देशमुख मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में सभापति नागेश सोन पसारे साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में साबिक़ा सभापति मौजूदा कॉरपोरेटर महमूद खान साहब मौजूद थे, तो उन्हीं के साथ में बड़ा साहब फुलारी, श्रीधर देशमुख, सुहास पंडित, पवन निकम, मलिका गफ्फार, सत्तार पटेल के साथ अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी की मौजूदगी बड़ी तादाद में थी। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की चौथी सबसे अहम खबर पर नज़र। चौथी अहम खबर,
परभनी महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजू लाला साहब का सजू लाला मित्र मंडल के कार्यालय पर गौतम दादा मित्र मंडल के तमाम सदस्यों ने और उनके दोस्तों ने मिलकर साबिका उप महापौर और मौजूदा परभनी महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजू लाला साहब का सत्कार किया है। आप देखिए ये रिपोर्ट। परभनी महानगर पालिका के सभागृह नेता और परभनी की और पूरे परभनी ज़िले की आन बान शान शफीक मिल्लत जनाब सैयद समी उर्फ माजू लाला साहब, इनका आज यहाँ पर गौतम दादा और उनके तमाम मित्र मंडल के दोस्तों ने स्वागत किया है, सत्कार किया है। और गुज़िश्ता कल जो महारक्तदान शिविर का आयोजन सजू लाला मित्र मंडल की तरफ से रखा गया था, जिसमें 575 बैग ब्लड के यहाँ पर जमा हुए थे और ये एक बड़ा काम है। और कोरोना महामारी के नाजुक दौर में ब्लड, जहाँ के ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है परभनी ज़िले में, उसको देखते हुए महारक्तदान शिविर का आयोजन सजू लाला मित्र मंडल की जानिब से किया गया था। और उसी के साथ जो तैयबा रोटी बैंक का जो काम पिछले गुज़िश्ता साल भर से चल रहा है और हज़ारों लोगों को यहाँ पर जो गरीब, बेसहारा, यतीम लोग हैं, मुसाफिर हैं, ऐसे लोगों को 2 वक्त का खाना 24 घंटों यहाँ पर मिल रहा है। और दूसरी जो सामाजिक खिदमतें हैं जो सजू लाला मित्र मंडल की, उन तमाम कामों को देखते हुए गौतम भाऊ और उनके तमाम दोस्तों ने मिलकर यहाँ पर शफीक मिल्लत जनाब सैयद समी उर्फ माजू लाला साहब का स्वागत किया है। हम बात करते हैं गौतम दादा से। गौतम दादा, जो आज आपने सैयद समी उर्फ माजू लाला साहब का सत्कार स्वागत किया यहाँ पर, क्या कहना चाहें? सजू लाला मित्र मंडळ आमचे माजू लाला यांनी काल जे रक्तदान ठेवलं होतं, तर गोरगरिबांना इतकी मदत झाली, 575 म्हणजे असं हे नाही, इतक्या लॉकडाऊनमध्ये रक्तदान करणं ते माजू लाला बॉसनं केलं। आम्ही त्यांचं खूप खूप आभारी आहोत, त्यामुळं आम्ही त्यांचा सत्कार करायला आज आलो। आणि त्यातल्या त्यात 2 टायमाचं जेवण गोरगरिबा लोकांना इतकं आम्हाला आनंद होतोय, इतका आनंद होतोय की गोरगरिबाला आज खायला भेटत नाही परभणी जिल्ह्यामध्ये। आम्ही बघतो तर इथं लाईन लागती आणि 2 टायमाचं आणि घरच्यावानी जेवण देतात, असं हे पण नाही, मिसळ वगैरे काही नाही। खूप छान। आणि हे आम्ही त्यांचं काम बघून आम्ही स्वतःहून आलो माजू लाला यांचा सत्कार करायला। बिट्टू दादार, जाबेर भाऊ, समीर भैया, इबू भैया, मिलिंद भाऊ, हे सर्व आम्ही आलो। पुन्हा एकदा खूप खूप मनापासून माजू लाला यांचा आभार व्यक्त करतो। त्यांनी जे परभणी जिल्ह्यामध्ये काम राबवले ते आम्ही इतकं आनंदी आहोत की खूप आनंद। हमारे साथ शेख ज़हीर साहब है, जो आज गौतम दादा और तमाम मित्र मंडल के सदस्यों ने मिलकर यहाँ पर जो परभनी महानगर पालिका के सभागृह नेता सैयद समी उर्फ माजू लाला साहब के, उनकी जो सामाजिक खिदमत है उसको देखते हुए उनको ये महसूस हुआ, इन तमाम ग्रुप के बच्चों को, कि ये आज सत्कार करने की जैसी बात है और वाकई इन कामों को सराहना ज़रूरी है। इसलिए हम बात करते हैं शेख ज़हीर साहब से। क्या कहना चाहेंगे आप, जो आपने और आपके जो ग्रुप में दोस्त कंपनी ने मिलकर जो बॉस का स्वागत किया है, क्या कहें? इस कोरोना के पीरियड के अंदर जो है आज जो है लोग जो है बहुत परेशान है और लोग जो है खाने पीने के हिसाब से, और जो है आज जो है मार्केट के अंदर जो है काम नहीं है, कुछ नहीं है। इसके बावजूद भी हमारे सैयद समी उर्फ माजू लाला साहब बहुत जो है बड़े बड़े खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जो है सबसे बड़ा जो है पेट का मसला है, तो इसके लिए जो है जो गरीब लोग हैं वो जो है माजू लाला ने हमारे यहाँ पर जो एक रोटी बैंक खोले है, जिसके अंदर परभनी के हर जाति धर्म के हर इंसान आकर, ताकि वो इंसानियत का काम कर रहे हैं और हर इंसान आकर यहाँ पर जो गरीब है वो खाना खाता है, 2 टाइम खाता है, 3 टाइम खाता है। और इसी एतबार से जो है आज जो लोगों का इंतकाल हो रहा है, जिनकी मृत्यु हो रही है कोरोना के वजह से, तो लोग उनको जो है देख कर के भाग रहे हैं, कोई उनके करीब आने के लिए तैयार नहीं है। इसी के अंदर हमारे सैयद समी उर्फ माजू लाला साहब ने जो एक बहुत बड़ा खिदमत अंजाम दी है, जिन्होंने जो है एक कफन दफन और तदफीन के लिए एक टीम बनाई है, जो है कोरोना के मरीज़ों को वो लोग जो है तो दफनाते हैं, इस्लाम के तरीके से जो है उनके रसूमात अदा करते हैं और सही तौर से जो है पूरी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसी के लिए हम जो है माजू लाला का इस्तकबाल करने के लिए आए हैं और जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उनके उम्र में बरकत अता फ़रमाए और जो है उनको सेहत अता फ़रमाए और जो है आगे और काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सबके ऊपर उनका साया जो है तो हमेशा नसीब फरमाए। के लिए माजू लाला को मुबारकबाद देता हूँ। आज 21 मई को शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजू लाला साहब का यहाँ पर
सजूलाला मित्र मंडल के जो कार्यालय है शाही मस्जिद के पास तैयबा रोटी बैंक के बाजू में, यहाँ पर गौतम दादा और तमाम ही उनकी दोस्त कंपनी ने मिलकर जो माजूलाला साहब के जो काम है, जो सामाजिक खिदमतें हैं उनकी, जिसमें तैयबा रोटी बैंक आता है, जिसकी तारीफ़ तो पूरे ज़िले ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में हो रही है, क्योंकि 24 घंटे गर्मा गर्म और जो घरों में हम खाते हैं उस तरह का खाना उन गरीब, यतीम, बेसहारा, मजबूर और मुसाफिर लोगों के लिए, और कुछ ऐसे लोग हैं जो अपाहिज है, घरों पर ही बैठे हैं, उनके घरों तक भी खाना पहुंचाते हैं सजूलाला मित्र मंडल के वॉलंटियर्स, वो तमाम नौजवान। और उसी के साथ जो कोरोना महामारी 2020 से लेकर अभी 2021 तक हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है, उस कोरोना महामारी में जो जिन लोगों का कोरोना की वजह से इंतकाल हो रहा है और जब उनके अपने उनके नज़दीक जा नहीं रहे हैं, ऐसे में जनाब सजूलाला मित्र मंडल के तमाम सदस्यों की तरफ से और शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब ने एक टीम गठित की है परभनी शहर के लिए, जो तदफीन करवा रही है ऐसे तमाम ही मैयतों का, और पूरी इस्लामी रीति रिवाज के साथ जो इस्लामिक तरीके से कफन दफन और नमाज जनाजा होता है वो तमाम पूरी तरह से उनका आखिरी रस्मात अदा करने का ये सबसे अहम फरीज़ा यहाँ पर अदा किया जा रहा है। और उसी के साथ गुज़िश्ता कल जो 20 मई को जो महा रक्तदान शिविर रखा गया था कोरोना महामारी में, जबकि खून की बहुत ज़्यादा कमी महसूस की जा रही है, ऐसे में खून 575 बैग एक ही दिन में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जमा किया गया है, और वो भी शफीक मिल्लत जनाब सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब की एक आवाज़ पर यहाँ पर शहर के तमाम नौजवानों ने आगे आकर 575 बैग खून दिया है। यकीनन ये खून उन तमाम बीमारों के लिए, डिलीवरी पेशेंट और एक्सीडेंट पेशेंट और थैलीसीमिया के पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। और इन तमाम कामों को देखते हुए गौतम दादा और तमाम उनकी टीम ने शफीक मिल्लत सैयद समी उर्फ माजूलाला साहब का यहाँ पर सत्कार स्वागत किया है और उनका शुक्रिया अदा किया है। आइए नाजरीन, डालते हैं आज की 5वीं सबसे अहम खबर पर नज़र। 5वीं अहम खबर मेडिकल बुलेटिन है जो रोज़ाना हम आपको सुनाते हैं। तो आज 21 मई का मेडिकल बुलेटिन कुछ इस तरह से है कि अब तक पूरे परभनी ज़िले में 2,96,103 लोगों के स्वैब के नमूने लिए गए थे, ताकि पता किया जा सके इन लोगों में कोरोना वायरस के कितने लक्षण, कितनी अलामतें हैं, ये देखने के लिए स्वैब के नमूने लिए जाते हैं। तो इनमें से जिनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है, ऐसे लोगों की तादाद 2,48,284 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में अब तक 47,641 लोग कोरोना की चपेट में आए हुए थे। ये कुल आंकड़ा है जब से कोरोना वायरस परभनी में दाखिल हुआ है तब से लेकर आज 21 मई तक का ये आंकड़ा बताया जा रहा है। तो वहीं पर इनमें से जो पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं और जिन्हें डिस्चार्ज मिल चुका है, ऐसे पेशेंट की कुल तादाद 43,574 बताई जा रही है। तो वहीं पर पूरे परभनी ज़िले में 1182 लोगों की मौत कोरोना की वजह से अब तक हो चुकी है। तो उसी के साथ अगर ज़ेर इलाज पेशेंट की बात की जाए तो 2885 पेशेंट अब भी कोरोना की चपेट में हैं और वो परभनी के अलग अलग हॉस्पिटल में अपना इलाज ले रहे हैं। और अगर आज 21 मई के दिन की बात की जाए तो आज के दिन भी कोरोना का कहर जारी है। 8 लोगों की मौत पूरे परभनी ज़िले में कोरोना की वजह से आज 21 मई को हो चुकी है। तो उसी के साथ 408 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। तो 115 लोगों को आज के दिन डिस्चार्ज भी दिया जा चुका है। ऐसी मालूमात परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब और परभनी सिविल हॉस्पिटल के CS डॉक्टर बाड़ा साहब नागरगोजे, इन दोनों की हस्ताक्षर से एक प्रेस नोट के माध्यम से दी गई है, जिसकी तफसीली मालूमात हमने आपको दे दी है। वहीं हम अपने दर्शकों को बता दें कि परभनी ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पर परभनी के ज़िलाधिकारी दीपक मुंगड़ीकर साहब, इनके जानिब से पूरे परभनी डिस्ट्रिक्ट की जनता से ये अपील की जा रही है कि जो 3 सूत्री मुहिम महाराष्ट्र शासन की तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें मास्क लगाना कंपलसरी किया गया है, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें और एक दूसरे से सुरक्षित दूरी ज़रूर बनाए रखें। उसी के साथ माज़ा कुटुंब माजी जवाबदारी इस मुहिम में भी अपना पूरा सहयोग दे। अपने घर वालों का, ख़ानदान वालों का और दोस्त परिवार का कोरोना टेस्ट ज़रूर करवा ले। ऐसी अपील ज़िला प्रशासन बार बार आपसे कर रहा है। वहीं हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, ये अपील करते हैं, ये रिक्वेस्ट है हमारी आपसे कि आप हमारे चैनल परभनी अपडेट न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें, ताकि आप दर्शकों की राय हमें मालूम हो सके। और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली हर खबर सबसे पहले आपको मिल सके। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, ज़िला प्रशासन की गाइडलाइन का पालन कीजिए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और एहतियात कीजिए, ताकि आपको इलाज करने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए परभनी अपडेट न्यूज़।